चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यूपी में जो फॉर्म भरे जाते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, वो करीब करीब 15 से 20 लाख भरे जाते हैं। और जो पदों की संख्या होती है मैक्सिमम 5,000 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा जो पेट का हवा उड़ा दिए हैं तो 15,000 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। आप लोग लिख के ले लीजिएगा। तो भीड़ से निकलना है आपको। भीड़ है 15 से 20 लाख की, और जो फॉर्म है, जो वैकेंसी रहेगी वो 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000। तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना परसेंट जो है वैकेंसी है। तो भीड़ जो स्ट्रेटजी बना रही है, जो भीड़ वीडियो देख रही है, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो यूट्यूबर अपने आप को शिक्षाविद बन रहे हैं, तो असल में वो शिक्षाविद है नहीं, असल में वो एक अवसर का इंतज़ार कर रहे थे। और अवसर का इंतज़ार उनका ये था कि जैसे ही कोई फॉर्म की सुबुगाहट हो तो अपना चैनल बनाने लगे और आपको पढ़ाने लगे। आपको टेलीग्राम में जुड़वाएंगे, फिर इंस्टाग्राम में फॉलो करवाएंगे, फेसबुक पेज लाइक करवाएंगे। तो इस तरह की तमाम सारी चीज़ें वो अपना प्रोपेगेंडा जो है वो बनाएंगे। तो ऐसे में अगर सच में आपको नियुक्ति पाना है, सच में आपको सेलेक्ट होना है, सच में आपको मेरिट लिस्ट में आना है, तो आपको इन निकम्मे यूट्यूबर जो हैं, छोटे मोटे, जो गुमराह करेंगे और अपना चैनल चमकाएंगे, तो उनसे बच के रहना है। क्योंकि देखिए, सेलेक्ट होने की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो आपके जो कह सकते हैं फंडामेंटल्स, जो बेसिक हैं, उस पे आपको मेन रूप से फोकस करना है। तो फंडामेंटल्स में देखिए क्या आता है, जो ओवरऑल जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो यही पूछा जाता है। जीएस जीके पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ्स पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है। और इनका जो लेवल है, तो आयोग ये दावा करता है कि हाई स्कूल स्तर का होता है। लेकिन अगर हाई स्कूल अगर आप करके कोई बच्चा इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकता है, तो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको बस हल्की सी थोड़ी सी भीड़ से अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। अब इसमें जैसे मैं आपको मोटा मोटी बता दूं, बाकी मैं अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसे आप निकाल सकते हैं, किसी भी पेपर को सेलेक्ट हो सकते हैं। बस आप पेपर निकाल सकते हैं, उसी की मैं गारंटी लूँगा, क्योंकि नियुक्ति तो ये सरकार देगी नहीं, ये तो मान के चलिए आप। लेकिन अपना और हमारा या आपका कर्तव्य है कि आप कोई पेपर दें और आप उसमें जो पेपर दें उसमें सेलेक्ट हो जाएं। बाकी नियुक्ति देना न देना तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, आप ज़बरदस्ती तो नियुक्ति ले नहीं पाएंगे। तो ऐसे में देखिए, जो मेरा मानना है, क्योंकि मैं यूपी SSSC की कार्यप्रणाली से लगातार जुड़ा हुआ हूँ पिछले 3-4 साल से। वीडियो का एग्ज़ाम भी मैंने क्रैक कर पाया था भगवान के आशीर्वाद से और अपनी तैयारी की वजह से। तो मैं आप लोगों को के साथ भी थोड़ी सी अपनी जो स्ट्रेटजी है वो शेयर कर रहा हूँ। उसमें स्ट्रेटजी यही है कि आप मैथ्स के लिए RS अग्रवाल जो बुक है, उसको आप मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप उसको बुक को कम से कम 3-4 बार ख़त्म कर लीजिए। तो आपको फिर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यूपी SSSC के एग्ज़ाम के लिए। बाकी आप रीजनिंग के लिए लुसेंट की बुक उठा सकते हैं। और रीजनिंग देखिए, रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपकी मैथ मजबूत है, थोड़ा सा आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी ठीक ठाक है, तो रीजनिंग पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर्स हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, तो उसके लिए आप अरिहंत की जो बुक्स हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। और अदरवाइज महिंद्रा कोचिंग, मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, महिंद्रा कोचिंग के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पे वीडियो बहुत अच्छे पड़े हैं रीजनिंग के। तो आप चैप्टर वाइज सिर्फ महिंद्रा कोचिंग के जो वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं। तो आपकी मैथ्स रीजनिंग हो गई कंप्लीट। तो दोस्तों, अब क्या बचता है, GS GK और हिंदी। हिंदी के लिए आपको आदित्य पब्लिकेशन की जो किताब आती है, आप उस किताब को कई बार रटें, कई बार पढ़ें उस किताब को, तो आपका जो हिंदी का पोर्शन है वो 99% क्लियर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि उस बुक से जो रटे रटाए क्वेश्चन हैं वही पूछ लिए जाते हैं, और हिंदी में बहुत कुछ कॉन्सेप्चुअल है नहीं। 1-2 चैप्टर हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जैसे वर्णमाला का हो गया और
संधि हो गया, समास हो गया, थोड़ा सा ये सब कॉन्सेप्चुअल हैं। बाकी पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम ये सब रटने वाली चीज़ें हैं और आप जितना रटेंगे उतनी तैयारी में आपकी निखार आएगी। बाकी दोस्तों जीएस जीके के लिए आप सभी जानते हैं कि जीएस जीके का पोर्शन बहुत लंबा होता है और आप शुरुआत में बहुत डर लगेगा कि हमसे हो नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जीएस जीके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और बहुत ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपको आईएएस नहीं क्वालिफाई करना है, न ही मेंस लिखना है। आप किसी भी बुक से शुरुआत कर सकते हैं। पहले आप जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, मेरे हिसाब से अगर आप हिस्ट्री से शुरुआत करें तो बढ़िया है। आप हिस्ट्री से शुरुआत कीजिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लीजिए और उसी में को पढ़िए और कई बार पढ़िए। एक ही किताब को बार बार पढ़िए, देखिए आपको 1-2 महीने में सारी चीज़ें आने लगेंगी। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो निसंदेह आपका सिलेक्शन होगा और आप मेरिट लिस्ट में ज़रूर आएंगे। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप स्टडी आईक्यू जो है उस चैनल को फॉलो कर लें, या कोई और चैनल भी जो आपको अच्छा लगता हो उसको देख लें। और बाकी जो आपको कह रहे हैं कि इतना पैसा दे दीजिए, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ लेंगे, तो समझिए सब चूतिया बना रहे हैं आपको, क्योंकि पीडीएफ से कोई पढ़ता नहीं है। पीडीएफ से अच्छी तो आप अच्छी अच्छी बुकें हैं उसको पढ़िए, उनके पीडीएफ से आप क्या उखाड़ लेंगे। तो अच्छा है कि आप उनके चक्कर में मत पड़िए। जो फ्री के कंटेंट हैं वो काफ़ी हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता है यूपी ट्रिपल एससी का, बस थोड़ी सी ब्रिलियंसी और समझदारी चाहिए, आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों अब वीडियो मेरा लंबा हो रहा है, बाकी मैं आपको अगले वीडियो में और भी जो चीज़ें हैं जो पर्सनली मैं जानता हूं उसको मैं शेयर करूंगा आप सभी के साथ। और अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न हो तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर के बता दीजिएगा। बाकी आपने मेरा वीडियो इतना देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रघु टाक चैनल को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए मैं अपने चैनल पर जो है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ या इस तरह की चीज़ें नहीं मैं डालता हूं कि मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग आएँ देखें, क्योंकि मैं खुद ही एक अभ्यर्थी हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई अभ्यर्थी या किसी की पढ़ाई मेरी वीडियो सुनकर उसकी में बाधा आए। तो इस वजह से जो चीज़ें मैं पर्सनली जानता हूं और जो चीज़ें सही होती हैं उसी चीज़ को मैं शेयर करता हूं अपने चैनल पर। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई थिंक कि ज़रूर आप लोगों की तैयारी में मेरे चैनल से ज़रूर आप लोगों की थोड़ी बहुत तो मदद होगी ही, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ।